अब्दुल हमीद नोमानी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं एक बार बांग्लादेश का हाथ जान लेता हूं और समझने की कोशिश कर लेता हूं कि बांग्लादेश की हकीकत क्या है, क्योंकि बांग्लादेश के ही वरिष्ठ पत्रकार शोएब चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब चौधरी साहब, एक और परिवार को, एक और अल्पसंख्यक हिंदू परिवार को घर में बंद कर आग लगाने की कोशिश की, वो तो शुक्र है कि वो बच गए। ये तस्वीरें आपके सामने अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। भारत ने विरोध किया, विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई, राजदूत को बुलाकर सख्त संदेश दिया, लेकिन बावजूद उसके हिंसा थम नहीं रही, अत्याचार थम नहीं रहा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की सरजमी से जो संकेत जा रहा है वो रुक नहीं रहा है। शोएब चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मन्नू भाई। देखिए, आपने जो सवाल पूछा और जो तस्वीर दिखा रहे हैं अभी राउजान में, चट्टगांव की राउजान में ये घटना हुआ। तो सब पूछ रहे कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे कौन है ये जानने के लिए शायद हमारे पास कोई सबूत थे नहीं। 2 दिन पहले भी आपके पास भी नहीं थे, अभी सबूत आ गए कि परसों ही बांग्लादेश की जो दूतावास हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ जो हमारे बांग्लादेश की हिंदू भाई बहन जो लंदन में रहते थे, वो जब प्रोटेस्ट करने के दीपू चंद्र दास की हत्या के बारे में खिलाफ, और उसी इवेंट में आप देखें अचानक कहीं से खालिस्तानी आतंकवादी आ गई। घटना है बांग्लादेश की हिंदुओं के साथ। वह खालिस्तानी का क्या लेना देना। खालिस्तानी इसके लिए आया कि उसको पाकिस्तानी आईएसआई ने भेजा, और पाकिस्तानी आईएसआई ने क्यों भेजा कि पाकिस्तानी आईएसआई ये सब कर रहा है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है। उस्मान हादी की हत्या से शुरू करके ये हिंदुओं की नरसंहार सब पाकिस्तानी आईएसआई। क्यों? आप अगर कोई कसूर करेंगे, कोई क्राइम करेंगे, आप उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी आईएसआई ये कोशिश किया है और दुनिया के सामने साबित रख दिया ये खालिस्तानी आतंकवादी को भेज के। दूसरी नंबर, आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से एक एलिगेशन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि उस्मान हादी की जो खूनी है ये भारत चले गई जी। बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद। मैं बांग्लादेश में बैठ के कहता हूँ, अगर बांग्लादेश में ऐसे होता, हमारे सारा देश में हजारों सीसी कैमरास है, ऐसा कोई एक सीसी कैमरा की फुटेज ले आते कि भारत घुसा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान हाई कमीशन जो है गुलशन, ढाका सिटी के गुलशन रोड नंबर 71 में, वो हाई कमीशन के 2 तला में फर्स्ट फ्लोर में ढाका सेल है, और ढाका सेल को चलाता है एक ब्रिगेडियर, और ये ढाका सेल के अंदर ही ये दीपू चंद्र दास की जो खूनी है, दोनों खूनी उसके अंदर है। मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ, ये इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए, सबके लिए एक्सक्लूसिव। और मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन के, तुम साबित करो, तुम्हारे ये दफ्तर में है नहीं, हमारे पास वीडियो एविडेंस है। अगर वो आपके बिल्कुल शोएब साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि इस बात को लेकर तमाम ये आरोप लगा जा रहा है कि उस्मान हादी के जो हत्यारे हैं वो हत्या करने के बाद भारत में चले गए, भारत में छुप गए। बीएसएफ ने भी इस बात का खंडन किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि नहीं है, लेकिन आपका ये कहना है कि ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, और जो उस्मान हादी के हत्यारे हैं वो बांग्लादेश में ही छुपे हुए हैं, ढाका में छुपे हुए। ढाका में एक स्पेशल सेल है जिसे आर्मी के, बांग्लादेश की आर्मी के एक बड़े अधिकारी उसको निगरानी में उनके है, वहां पर छुपा के रखा हुआ है। या ढाका सेल जो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, दूतावास के अंदर, रोड नंबर 71 गुलशन, और इसको छुपा रहे हैं इसके लिए कि अगर ये हथियारी खुद ही बांग्लादेशी लॉ एनफोर्समेंट में हाथ में आ जाएगा, इंटरोगेट करेगा, बहुत कुछ सामने आएगा। दूसरी चीज, मैं और एक एविडेंस सामने लाता हूँ जी। बांग्लादेश ने सिर्फ ये नहीं कहा कि उस्मान हादी के खूनी भारत चले गए, वो कहला कि इसके बहन के घर से 129 करोड़ टाका की टैक्स मिला। अच्छा, 129 करोड़ टाका लगता है क्या किसी को मरवाने में है? चाहते हैं या कि बांग्लादेश के इलेक्शन जो है 12 फरवरी वो उसको डेट पोस्टपोन हो जाए? क्यों? मैं समझ गया। चुनाव की डेट को पोस्टपोन करने की भी तैयारी चल रही है, और उसमें मोहम्मद यूनुस का भी हाथ लगातार बताया जा रहा है। मेरे साथ पाकिस्तान से अली अशरफ मौजूद है। अली अशरफ साहब,
देखिए, हिंदुस्तान में कोई नहीं बैठा है, शोएब साहब बांग्लादेश में बैठे हैं, तो हो सकता है कि आप ये कहो कि ये गलत और झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आवाज़, ये जो साजिश है कि वहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो आईएसआई रच रही है, ये बात तो शोएब चौधरी कर रहे हैं बांग्लादेश में बैठ के। और जो उस्मान हादी है, वो उसके जो हत्यारे हैं, वो जो पाकिस्तानी दूतावास में एक ढाका सेल है उसमें छुपा कर रखे हैं। बड़ा खुलासा किया शोएब जी ने। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। सबसे पहले तो शोएब साहब का अपना एक नैरेटिव है, अपनी एक सोच है, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। आप सोचिए कि मेरे ख्याल में पिछले 5-7 साल की आप जो भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन रही है बांग्लादेश की और जो उसका अलायंस रहा है इंडिया के साथ, आप उसको स्टडी कर लीजिए, आपके सामने सारी जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी कि किस तरह से जो उस वक्त की गवर्नमेंट है वो इंडिया के इशारों के ऊपर वहाँ के इस्लामिक लीडर्स को फांसियों पे चढ़ा रही थी, वहाँ की जो सोसाइटी है उसको जो है वो पुश कर रही थी और उसको दबा रही थी, और हर आवाज़ को वो डंडे के जोर पे दबा रही थी। इवन के गोलियां तक चला दी गई, आम जो नागरिक हैं, जो आम शहरी हैं वहाँ के, उनको भी मारा गया। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये बात मैंने लास्ट भी आपको प्रोग्राम में ये बात कही थी कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो फिर आप चीज़ों को काम डाउन करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि उसको बढ़ोतरी देते हैं, ना कि उसको बढ़ाते हैं। ये चीज़ जो है, जो शोएब साहब अभी कह रहे हैं कि इनके पास वीडियो एविडेंस है, तो मेरे ख्याल में इनको वो वीडियो एविडेंस सामने रखने के बाद ये बात करनी चाहिए थी, ना कि ये एक मफरूजे के ऊपर जो है वो कह दें कि मेरे पास उसका वीडियो एविडेंस है और उसके बाद ये कहें कि वो मैं दिखाऊंगा बाद में, और फिर आपको वन डे आपको ये पता चलेगा कि वो है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल में चीज़ों को छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जिस कदर लोग जो है अवेयर्ड हैं चीज़ों से और कनेक्टेड हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि लोग कनेक्टेड हैं, चीज़ों को छुपाना बहुत मुश्किल है। बड़े माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ अली साहब, जब मुंबई अटैक हुआ था तो उसका भी जो कन्वर्सेशन था वो भारत ने पूरी दुनिया के सामने रखा था कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के जो आईएसआई के अधिकारी हैं, आका हैं, वो बैठ के मुंबई अटैक के जो आतंकवादी हमला कर रहे थे उनको निर्देश दिए जा रहे थे, उनको बोला जा रहा था कि अब तुमको कहाँ हमला करना चाहिए, उनको ये बताया जा रहा था कि देखिए ऊपर अब हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर से फलानी छत पर जो है सैनिक उतर रहे, तुमको वहाँ जाकर उन पर ग्रेनेड फेंको, तमाम सारी चीज़ें थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। वो सबूत भी दिए हुए थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल जो खुफिया एजेंसी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पास भी मौजूद है। विस्तार से चर्चा करेंगे। ए के मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ए के मिश्रा जी, आपने दोनों की बातों को सुना, आपकी राय? देखिए, जो बांग्लादेश से हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनकी बातें लॉजिकल हैं। पाकिस्तान के जो हमारे आलिम फाजिल बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि जी गोलियां चलवाते हैं। मैं तो समझ रहा हूं कि शायद वो अपने देश का इतिहास बता रहे थे। 1971 में पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान ने क्या किया, और उसके बाद आप अपने यहाँ बलूचिस्तान को देखिए, इवन अफगान जिसको ये बोलते थे बिरादर मुल्क है, जो जो अल्फाज उन्होंने यहाँ पे बोले हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान की यूएसपी है, विशेषता है, वहां के आईएसआई की विशेषता है जी। अब भारत में ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पहले भारत में भी तमाम तरीके के अटैक और ये साजिशें करते रहते थे, अफगानिस्तान में ये कर नहीं पा रहे हैं। अपने देश में भी इनकी हालत, जिस देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री को जेल में रखा गया हो, कैद में रखा गया हो, वो भारत के इतने बड़े मीडिया चैनल पे आकर के इस तरह की बकवासबाजी करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आईएसआई का हाथ है। आईएसआई 1971 में जो इनकी दुर्गति हुई है, जो बेइज्जती हुई है, वो आईएसआई इसको एक सुनहरे मौके की तरह देख रही है और आईएसआई सोच रही है कि कोवर्ट या कुछ इस तरीके से वहां पे हम कियोस्क करें। बांग्लादेश में जो भी कियोस्क हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है। क्यों आईएसआई और पाकिस्तान के तमाम तंजीमों के लोग वहां पहुंचे हैं और जिहाद, अपना जिहाद से रिलेटेड या उकसावे वाले भाषण वहां पे दे रहे हैं, टीवी में आ रहा है, लाइव चल रहा है, तो पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। अब ये इनकी कहीं चल नहीं रही है, ना अफगानिस्तान। मुझे लगता है कि शायद 1971 का घाव भरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। नोमानी साहब मेरे साथ मौजूद है। नोमानी साहब, आपकी राय? फैक्ट्स पे भी तो बात कर लो ना यार, आपके लाउड बात करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये बकवासबाजी जहां तो सच होता actually है आप वहां कर रहे हैं। आवाज लाउड होती है सर। Actual में आप कर रहे हैं शर्म से बकवासबाजी। सर आप झुका के बैठ देखो, सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते हैं। अभी ये मई का महीना गुजरा है, वहां पे आपको जैसी फैंटी पड़ी है, मेरे ख्याल में आपको तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। नहीं, अब आप बोल दीजिए कि आरएसएस के और बीजेपी के लोग वहां जाकर के आग लगा रहे हैं, लोग पाकिस्तान यही एक चीज बाकी है, बोल दीजिए। आप सोचो तो सही, चलिए अपनी बारी पे बोलिएगा। क्या है? अरे नोमानी साहब को कुछ बोलने दीजिए। नोमानी साहब, देखिए 1971 में हाँ। जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदला, हाँ, उससे तो तकलीफ है ही। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर हैं डॉक्टर सफदर, उन्होंने एक किताब लिखी है जो गूगल वगैरह पे भी है, जिसका नाम है पाकिस्तान क्यों टूटा। हाँ, उससे तो पूरा लगता है ना कि जिस तरह जो है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, वहाँ की जनता के साथ ये लोग तो वोटिंग से जो है आगे निकल गए थे, जीत गए थे, लेकिन भुट्टो ने इसको माना क्यों नहीं। तो बेईमानी जो है ना, पाकिस्तानी लीडरों के खून में बेईमानी शुरू से है। उन्होंने यहाँ की जनता और मुसलमानों के दिल में भी जो पाकिस्तान चले गए, वो ये बता दिया कि हिंदू चूंकि यहाँ बहुसंख्यक है, वो तुमको जो है वो निगल जाएगी। तो ये जो एक तरह सोच बनाई, तो उसका पूरा अस्तित्व जो है ना वो घृणा, नफरत और टूट फूट पे जो है वो आधारित है वो। तो ये तो दिक्कत है उनको कि बांग्लादेश अगर जो है भारत से जो है वो मिल के रहेगा और ये इस क्षेत्र में अगर जो है शांति बनी रहेगी, तो इनकी ये थ्योरी खत्म हो जाएगी कि ये हम एक साथ जो है नहीं रह सकते हैं। तो एक साथ तो जो है जब हजारों साल से रह रहे थे हिंदू मुसलमान, तो कोई दिक्कत नहीं थी। औरंगजेब और जो है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और दूसरे जो थे मुगल, तो उन्होंने तो अलग नहीं किया, उसने भी इसका नाम जो है वो भारत और हिंदुस्तान ही रखा है। ये जो अलग जो इन्होंने किया पाकिस्तान जो है, इसका तो न तो जो इस्लाम से कोई लेना देना है, न जो विवेक और जो अक्ल से कोई लेना देना है। तो वहां अब जो इसको थोड़ा सा मौका मिला है बांग्लादेश के संदर्भ में, तो अब वो कहीं न कहीं जो है, भाई हिंदुओं ने जो है वो उस्मान हादी को थोड़ी जो है वो कत्ल किया है। फैसल और आलमगीर तो हिंदू नहीं है, बिल्कुल सही वो बात। दोनों का नाम आ रहा है उसमें, और हाँ। कहा कि वही दोनों भागे हुए हैं। तो हिंदुओं पे हमला करने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है चुनाव को जो है टालने की जो है वो कोशिश हो रही है, और चुनाव में माहौल शरारती बनाने की गलत कोशिश तत्व की जो है जा रही वो है। दूसरी तरफ जो है आके जो है वो वातावरण को जो है वो शिशिर खराब करने चतुर्वेदी। की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं सांप्रदायिक जो है जो सौहार्द किसी तरह जो है वहां पे जो है कायम है, उसको तोड़ने की जो है ये शरारती तत्वों की जो शिशिर है वो चतुर्वेदी कोशिश मेरे है। साथ मौजूद हैं। शिशिर चतुर्वेदी साहब, हम देख रहे हैं चौराहों पर, सड़कों पर हिंदू संगठन विरोध कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है। मुझे लगता है कि जितनी तलखी तो पाकिस्तान से नहीं आई थी, उतनी तलखी हाल फिलहाल के दिनों में बांग्लादेश से नजर आ रही है। साफ संकेत नजर आ रहे हैं वहां की सरकार मोहम्मद यूनुस के द्वारा कि वो भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहे पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बावजूद भी सरकार बहुत सख्त संदेश दे नहीं रही है। जी, मेरी शिकायत यहीं पर है कि हिंदू संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की जो सरकार कहती थी कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, पिट रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे, संपत्तियां लूटी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, ये जो कलाकार है उनको कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है और ये सब हम देख रहे हैं। ये मीडिया की मेहरबानी है कि वो दिखा भी रहा है, वरना इस वक्त हम लोग तक तो आता ही नहीं ये बात। आज सरकार को चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान, सारा विपक्ष सब इनके साथ है सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, सेना की टुकड़ी को भेजना चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए। राजदूत को बुलाया, उसको डांटा फटकारा, और अगले दिन वो कहते कि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये सब नाटक हम लोग कब तक देख के जाएंगे? चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जहां मेरा हिंदू असुरक्षित है उसको आप हिंदुस्तान में लाइए, उसको शरण दीजिए। जब आप वहां की राष्ट्रपति जो मुस्लिम धर्म चाहती है उनको आप पनाह दे सकते हो, तो मेरे हिंदुओं को क्यों नहीं शरण दे रहे हैं? आप क्यों नहीं उनको जगह दे रहे हैं? आप बताइए, तस्लीमा नसरीन यहाँ रह सकती है, वहां का हिंदू यहाँ क्यों नहीं रह सकता है? प्रश्न यहाँ ये उठता है। हमारी निगाह अपनी सरकार पे, और छोड़िए आगे चलिए, क्या आज हिंदुस्तान के अंदर बाहर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो? हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान क्या भगा दिए गए हैं कि ये केवल टीवी में और अखबारों में हम न्यूज पढ़ते रहेंगे?
कि कार्रवाई हो रही है, कड़ी कार्रवाई। एक बांग्लादेशी मुसलमान कहीं जा रहा है, आप बताइए? है वो पूरे हिंदुस्तान में इस बार जो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं यही लोग अरे कर रहे कैसी हैं। बात कर रहे हैं और आप? करके अपनी अटैची अरे उठाए शिशिर बांग्लादेश चतुर्वेदी वापस। जी, ऐसी बात मत कर दीजिए, मुझे रोना आ जाएगा। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे चल रहे हैं, अखंड भारत बनाने की बात चल रही है। आप तो अभी तक तो मैं तमाम अल्पसंख्यक संगठनों को रोते गाते सुनता था, अब तो हिंदू संगठन भी रोते नजर आ रहे हैं। देखिए आप कौन बोल रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस पे। अरे मैं आपने न्यूज उसे- एंकर बोल रहा हूं, मैं ही कार्यक्रम कंडक्ट कर रहा हूं। न्यूज एंकर, जी जी जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसको सच्चाई से हमको कम से कम सामने बात रखनी होगी, सच स्वीकारना। वो हिंदूवादी सरकार है, लेकिन मतलब हिंदू सेकुलरिज्म की दिशा संगठन में बढ़ सरकार रही को है। आईना दिखा रहे हैं ना, ये समझे हम। हाँ, सरकार को आईना दिखा रहे क्योंकि हमारी नेता हमारी सरकार है। हम अपनी सरकार से कह रहे हैं कि भैया कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। जरूरत संकट हो पड़ेगी गया हम मिश्रा लोग जी। चलेंगे बॉर्डर पे, हम कोई सब संकट लड़ने नहीं है। चलेंगे। देखिए, शिशिर थोड़ा सा मैं चतुर्वेदी सबसे परिमार्जित आगे करते हुए चलेंगे। बोलूंगा। हाँ। जो हिंदू महासभा के विद्वान बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी शिकायत है और उनको अधिकार है, अपने देश के नागरिकों को अधिकार है अपने सरकार से सवाल पूछे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देखिए कैसे देखा जाता है, ये समझिए। शेख हसीना को पूरी दुनिया इजराइल में कितना 250 डिप्लोमेसी मान रहा है? ठीक है, ठीक है। इजराइल कितनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं, मान ठीक रहा है, है? ठीक है, ठीक है, बताइए। सुन लीजिए। वो अपने भी 21 नहीं, अच्छी बात है, सुन लीजिए। 21 जने के लिए घुस के मार रहा है। अरे भाई, घुस शेख के मारने की ग्रुप में जरूरत से है जो देश को। शेख हसीना इसको भी को देखना, सरकार अरे मेरी तो बात सही कर सुनिए। रही है, सरकार सही कर रही है, उसी सरकार हिसाब से की चलेगी ना जो- सरकार की अरे मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी का कहना है कि वो घर में घुस के मार रहा है, आप अरे मेरी डिप्लोमेसी बात तो डिप्लोमेसी सुनिए खेलते सर, रहिए। बात तो सुनिए। इजराइल में- सरकार की इजराइल इंटरनेशनल अरे पहलगांव में डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने हमला किया था तो आपने डिप्लोमेसी खेली थी कि घर में घुस के मारा था? अब मैं जवाब दे रहा हूं। जिस वक्त शेख हसीना को 250 मुल्क जो है शरण देने को तैयार नहीं था, डंके की चोट पे भारत की सरकार ने शरण दिया, सारी दुनिया से दुश्मनी लेके। ये भी एक अरे तो एक शेख हसीना के शरण देने से वहां हिंदुओं में संकट आ गया ना, आगे सुनिए ना, संकट में आ गए हिंदू वहां पे आगे भाई, सुनिए, अल्पसंख्यक हिंदू संकट में आ गए वहां। आपको लगता है हम आप प्रवक्ता अरे वहां टीवी जल रहे हैं पैनलिस्ट वहां। हैं। नहीं नहीं, आपको लगता है सरकार नहीं कर रही है। सरकार अगर नहीं कर रही होती तो बांग्लादेश के हालात कुछ, जहां सीआईए लगी है, जहां आपका दुश्मन अमेरिका पूरा फंडिंग कर रहा है, चाइना की पूरी फंडिंग कर रही है, आपके एकदम बैकवर्ड में ये सारी चीजें हो रहा है। कुछ चीजें आपको बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ भी ना पाए। समझदार को इशारा काफी है। आपको लगता है तो चतुर्वेदी जी नहीं समझ पा रहे हैं ना फिर? इंडिया में कोई आदमी चतुर्वेदी जी अगर आप फंस समझ जाता नहीं है, पा रहे हो। तो यहाँ वो हो जाती है। डिप्लोमेसी किनारे पाकिस्तान में करके जाके पहले देखिए, मारिए इनको। भारत के पहले सरकार इनको का शुद्ध पूरा करिए। कंट्रोल है। अदरवाइज आप बांग्लादेश में डिप्लोमेसी हालत करते ये हो रहिए, जाती ना, अभी इजराइल तक को ये हालत एक हो जाती कि इजराइल दूसरा सबको 1971 सड़कों पे होता अगर भारत की सरकार का दबाव नहीं होता। बोलता करे काम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चिल्लाइए भारत नहीं। सरकार को ऑल टाइट होना चाहिए, चावल वगैरह बंद करना चाहिए, इकोनॉमिक बैरिकेडिंग करनी चाहिए, बिजली बंद करनी चाहिए। अच्छा, शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद एक्शन लेना है। शोएब चाहिए। चौधरी मेरे साथ मौजूद है। शोएब चौधरी, सरकार जो डिप्लोमेसी कर रही है, जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या वो डिप्लोमेसी अभी उसी पर चलने दें या बांग्लादेश को एक तमाचे की जरूरत है, सख्त संदेश की जरूरत है? आप बताइए। मनोज मन्ना भाई, देखिए, भारत को क्या करना है या नहीं करना है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं, वो तो सरकार तय करेगी, लेकिन आप मानते क्या हैं? वहां के अल्पसंख्यक हिंदू क्या मानते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। मैं जो कहूँगा, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं भी। देखिए, ये जो हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान है, आईएसआई है। हाँ, वो पता चल गया, आपने बता दिया। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार चल रहा है। बांग्लादेश को एक हिंदू मुक्त राष्ट्र बनाने की कोशिश में है। हाँ। ये जिहादियों और इस्लामियों। अभी बांग्लादेश में जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो दुनिया के जितने हिंदू हैं, सारी दुनिया में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बांग्लादेश की हिंदुओं को रक्षा करना। जैसे कि अब ये मैं कहना चाहता हूँ, मगर ये जो हमारे यहाँ बैठे हैं कठपुतली यूनुस, नहीं, क्या करें, मतलब जितने भी हिंदू हैं दुनिया भर के अपनी दुकानें वुकानें बंद करके नौकरी वोकरी छोड़ के बांग्लादेश चले जाएं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएं, क्या करें बताएं? नहीं, ये काम तो सरकार करेगी ना। मैं जो कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार, भारत भाई दुनिया की एक मोस्ट पावरफुल नेशन कंट्री है। हाँ। बहुत ही पावरफुल।
आपको ये जो चीज हो रहा है इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में प्रोमिनेंटली प्रोजेक्ट करना है। आपको इंटरनेशनल मीडिया में आप देखिए, इंडिया न्यूज है लगातार इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, मगर इंटरनेशनल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के साथ या जयशंकर जी के साथ अमेरिका की पॉलिसी मेकर्स की रिश्ता है, यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी मेकर्स की रिश्ता है, ब्रिटेन की है, सबकी है। आप लोगों को ये पॉलिसी मेकर्स को अभी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट दिखाना है कि देखो बांग्लादेश में ये हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसको बंद करने के लिए नहीं, मैं बंद करने के काम बात कहूंगा नहीं, इसको परमानेंटली एक सोल्यूशन चाहिए कि बांग्लादेश के हिंदू पहले थे 30%, 32%, अभी हिंदू की प्रोपोर्शन कमते कमते अभी 12% हो गई। तो कितने आप आगे, अभी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार 1947 की 14 अगस्त से जो अत्याचार शुरू हुआ वो अत्याचार आज तक चल रहा है। जैसे कि जो भी सरकार आएगा, जो कुछ बांग्लादेश में होगा, फर्स्ट टारगेट हिंदू, हिंदू को मारो, हिंदू मेरे को साथ काटो। पाकिस्तानी विदेशी मामलों के जानकार अली अशरफ मौजूद हैं। अली अशरफ साहब, आप माने नहीं माने, लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश में पाकिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तान के जो आर्मी है उसका दखल बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में, मतलब जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर, उन दोनों की मुलाकात हुई है, सत्ता हस्तांतरण के मुद्दों पर चर्चा हुई है। चर्चा इस बात को भी लेकर हुई है कि जो भी स्थिति होगी उसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप या फिर तमाम जो स्वरूप हैं उनको किस तरीके से पाकिस्तान देख रहा है। ये मुलाकात हुई है, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। आपको पता होगा कि रेड कारपेट किस तरीके से मोहम्मद यूनुस के लिए बिछाया गया और आईएसआई वहाँ पर एक्टिव हुई। वहाँ का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पाकिस्तान के सेना के लोग, आईएसआई के लोगों ने विजिट भी किया। और ये भी हुआ था कि जो एक मिसाइल है पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि शोएब चौधरी उसका नाम बताएंगे, उस पाकिस्तान शाहीन 2 को भी बनाने की बात वहां पर चल रही थी कि पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश की जो संसद हो वो त्रिशंकु हो, जिससे कम से कम उसका दखल बना रहे और चीजों को समझे। और इसको लेकर बाकायदा पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी हुई है। अच्छा, इसमें अगर इसको ब्रॉडर वे में देखा जाए कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पिछले 1 साल के अंदर, वो रीजन के अंदर वो बहुत स्ट्रेंथन हुई है। और इंडिया जो है उसको इसकी तकलीफ तो होगी कि बांग्लादेश जो है उसकी पॉकेट से निकल के स्ट्रेटेजिकली वो पाकिस्तान के पास आ गया, वो पाकिस्तान के साथ अलाय बन गया। और जो इंडिया है वो देखता रह गया कि मेरे साथ क्या हुआ। वो अपनी शेख हसीना जो उनका बेबी था वो उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ है। जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि उसका एविडेंस क्या है या उसका जो है लॉजिक क्या है, जो मैं बात कर रहा था, तो लॉजिक यही है कि वहां पे जिस औरत ने जो कत्लेआम किया, वहां पे लोगों को मारा, आज भारत उसको अपने पास पनाह दे के बैठा हुआ है। वहां पे वो एक मुजरमा है, वहां पे कोई सजा याफ्ता है, और वो आप उसको अपने पास संभाल के बैठेंगे और आप सोच रहे हैं कि बंगाली लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, वो आपके खिलाफ ही बात होगी। और जिस लीडर ने उस बेबी को गवर्नमेंट से निकाला था, उसका मर्डर होना भी इसी चीज का यही क्लू है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि जिस बेबी को उन्होंने वहां से निकाला, वो बेबी जो है अब वो कुछ ना कुछ तो उसने अपना रिवेंज लेना था। और इंडिया जो है उसका समझ लीजिए कि उसका जो है मेन जो स्पॉन्सर है या मेन उसका जो 8% की जीडीपी रेट उसने बांग्लादेश का ग्रोथ दिया था। पाकिस्तान आज तक 8% की जीडीपी, जिस शेख हसीना की बात कर रहे हैं आप, उसके कार्यकाल में उसके टाइम पे 8% की जीडीपी जो थी बांग्लादेश की, और यूनुस जो नोबेल प्राइज विनर है उसके टाइम पे जीडीपी कितनी है जरा देख लीजिए, बिलो द ग्लोबल एवरेज जीडीपी है। ये फर्क है। जो बंगाली अवाम ने फैसला जिसको आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं शेख हसीना को, वही एक्सेप्टेबल होगा दुनिया के लिए, वही माना जाएगा। अच्छा नोमानी साहब, एक बात बताइए, मुझे लगता है कि पानी बाद में पी लेंगे, अभी तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को पानी पिलाने का समय है। पाकिस्तान के बाद एक संकेत तो देना पड़ेगा। ये जो हमारे देश में दिग्विजय सिंह हैं या कुछ और लीडर हैं जिन्होंने कहा कि साहब जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये उसका रिएक्शन है जो बांग्लादेश में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशियों को निकालने की, चिन्हित करने की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ये कहा जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। क्या ऐसा है कि भारत में जो प्रक्रिया हो रही है उसी का असर बांग्लादेश में देखा जा रहा है, जैसा कि दिग्विजय सिंह भी जिक्र कर रहे थे, कई और भी लीडर कह रहे हैं?
वाकई ऐसा है क्या, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये प्रतिक्रिया जो है वो भारत में जो कुछ हो रहा है, देखिए जो लोग न्याय प्रिय लोग हैं वो कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ अगर अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो उसके खिलाफ होना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। और यहाँ जो कुछ हो रहा है इसकी प्रतिक्रिया जो है वहाँ जो है वो मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ के अरे जो हो है रही है कि नहीं हो रही, ये बता दो। नहीं, देखिए वहाँ जो सियासी और राजनीतिक जो स्थिति बनी और जो वहाँ का जो एक वातावरण बना है वो शुद्ध रूप से जो है वो राजनीति आधारित है, और यहाँ की प्रतिक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जो इस तरह जो है राजनीतिक वर्चस्व को लेके जो एक जहन बना, और जिस तरह जो है बीएनपी वगैरह और जमात इस्लामी जो है शेख हसीना के खिलाफ हो गए वो, तो वो वहाँ जितनी चीज़ें हो रही है आप कहीं न कहीं देखेंगे कि जो है वहाँ जितने हिंदू मारे जा रहे हैं उतने मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। वो जो है शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं या